आमिर हसन हेयर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूके वीज़ा कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिसको कहा जाता है यूके टीयर 2 वीज़ा और यूके स्किल वर्कर वीज़ा। इस वीज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस वीज़ा को हासिल करने के बाद ना सिर्फ यूके में आकर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, बल्कि आप यूके की परमानेंट रेजिडेंस जिसको कहा जाता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वो भी हासिल कर सकते हैं और एक सर्टेन नंबर ऑफ़ ईयर्स के बाद आप यूके का पासपोर्ट या यूके की नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह कल की वीडियो में हमने बात की थी ग्रेजुएट वीज़ा या पीएसडब्ल्यू वीज़ा में, जिसको अप्लाई करने के लिए आपका यूके में होना ज़रूरी है और आपके पास यूके की किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डिग्री और यूके का स्टूडेंट वीज़ा जो है वैलिड स्टूडेंट वीज़ा वो होना चाहिए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इस वीज़ा के लिए नहीं है। ये वीज़ा दुनिया के तमाम नेशनल्स के लिए ओपन है और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आप यूके के अंदर हैं या आप यूके के बाहर हैं, आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इस वीज़ा को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जिस तरह मेरी पहली एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि यूके का वीज़ा सिस्टम पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है और अगर आपके पास वो पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और यूके का होम ऑफिस 99% चांसेस हैं कि वो आपको वीज़ा अप्रूव कर दे और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई मेजर इशू नहीं है। ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा या टीयर 2 वीज़ा ये भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे ही रिलाई करता है और इसको हासिल करने के लिए आपके पास 70 पॉइंट्स या 70 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं और 70 पॉइंट्स का ब्रेकअप ये है कि आपके पास 50 पॉइंट्स मैंडेटरी होने चाहिए और जो 20 पॉइंट्स हैं वो ट्रेडेबल हैं, वो आपके पास किसी और ज़रिए से आ सकते हैं जो कि आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो 50 पॉइंट्स क्या हैं। उन 50 पॉइंट्स में से सबसे पहले नंबर पे आता है जो कि मैंडेटरी लाजमी रिक्वायरमेंट है और वो ये है कि यूके की कोई कंपनी आपको जॉब ऑफ़र करे। तो बेसिकली आप अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यूके की कंपनीज़ में अप्लाई करना है और जैसे कई ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे कि सीवी लाइब्रेरी या इंडीड या कुछ और वेबसाइट्स जो कि यूके के अंदर की जॉब मार्केट को देख रही होती हैं और यूके के जो रिक्रूटर्स होते हैं उसमें वो कैंडिडेट्स को देख रहे होते हैं। तो उस वेबसाइट पे जाके आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं या और इस तरह की और भी कई वेबसाइट्स हैं जो कि यूके की जहाँ पे जॉब्स जो हैं वो आ रही होती हैं, तो आप उन वेबसाइट पे जाके अपना सीवी बिल्ड कर सकते हैं और यूके की जॉब हंट कर सकते हैं। और जो यूके की जॉब जिस कंपनी में आप हासिल कर रहे हैं उस जॉब का यूके की अप्रूव्ड स्पॉन्सर्ड लिस्ट में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आपको जॉब ऑफ़र कर दे और आप यूके आ जाएं। उस कंपनी का यूके अप्रूव्ड स्पॉन्सर रजिस्टर में होना ज़रूरी है। जो लिंक मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उस कंपनी का नाम जो है वो देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, हज़ारों में कंपनीज़ हैं। अगर आपको कोई कंपनी जॉब ऑफ़र कर रही है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या उसका नाम इस अप्रूव्ड स्पॉन्सर्ड लिस्ट में आता है या नहीं। और अगर इन केस आपको एक ऐसी जॉब मिल जाती है आपकी प्रोफेशन की बेस पे, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉयर हैं या फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं या कोई आईटी प्रोफेशनल हैं फॉर एग्जांपल, और आपको इस तरह की जॉब मिल जाती है और आप उस कंपनी का नाम इस लिस्ट के अंदर भी है, तो 99% चांसेस ये हैं कि आपको ये वीज़ा जो है वो मिल जाए। अच्छा, ये तो हो गए 20 पॉइंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट 20 पॉइंट्स हैं वो हैं कि जो आपको जॉब मिली है उसका स्किल लेवल क्या है। यहाँ पे यूके ने जो अपना स्किल लेवल डिफ़ाइन किया है वो है ए लेवल्स एंड अबव, यानी कि अगर आपके पास ए लेवल्स का या इंटरमीडिएट का डिग्री है और उसके ऊपर आपने कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है जो कि यूके रिकॉग्नाइज करता है, तो वो बेसिकली उस थ्रेशोल्ड पे उस लेवल पे फॉल करता है और उसके ऊपर जो भी आपके पास लेट्स से डिग्रीज हैं तो ऑब्वियसली उसका स्किल लेवल काफ़ी ऊपर होगा उस स्किल लेवल से जो कि यूके मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लीनर्स की, जो क्लीनर्स हैं उनको किसी किस्म की क्लीनर बनने के लिए आपको किसी किस्म की फॉर्मल स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती है या आपको क्लीनर बनने के लिए ए लेवल्स का या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उसका स्किल लेवल डेफिनेटली ए लेवल स्किल लेवल से नीचे है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्लम्बिंग का कोर्स आपने किया हुआ है या आपने कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया हुआ है तो वो बेसिकली यूके के अंदर
तो आप ए लेवल्स करने के बाद एक डिप्लोमा में या एक ट्रेनिंग कोर्स में आप अप्लाई करते हैं, जिसकी बेसिस पे आप प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन जो है वो बन सकते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि अगर आपके पास ए लेवल्स की डिग्री है या इंटरमीडिएट की डिग्री है और आपका जो स्किल लेवल है वो ए लेवल एंड अबव से ऊपर का है, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं और वो 20 पॉइंट्स हैं। तो जो जैसे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे लॉयर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या जिनके पास डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो वो तो डेफिनेटली उनका जो स्किल लेवल है वो उस लेवल से ऊपर फॉल करता है, तो ये गेट 20 मोर पॉइंट्स, तो ये हो गए 40 पॉइंट्स। उसके बाद जो 10 पॉइंट्स हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, और जैसे कि जो सबसे आसान एग्ज़ाम है जिसको यूके काफ़ी इजीली एक्सेप्ट कर लेता है बाकी अदर एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में, वो है आइल्स का एग्ज़ाम। और आइल्स के एग्ज़ाम में आपको 10 पॉइंट्स लेने के लिए आपको मिनिमम बैंड जो है वो 5 चाहिए ओवरऑल, ये 5 एंड अबव बैंड। तो अगर आपके पास ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, देन इट मीन्स दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल दी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, और आपके पास 50 पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद जो बाकी के 20 पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बताया देयर आर 70 पॉइंट्स, तो जो बाकी के 20 पॉइंट्स हैं वो आपके पास कैसे आएंगे, वो ट्रेडेबल हैं, वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जॉब जो है वो एक सर्टन, उसकी सैलरी एक सर्टन लेवल से ज़्यादा है, और वो लेवल्स की लिमिट क्या है वो मैं अपनी वीडियो में उसका मेंशन कर रहा हूँ, साथ में आप देख लें। तो बेसिकली अगर आपके पास इस तरह ये 20 पॉइंट्स यहाँ से आ जाएँ और 50 पॉइंट्स आपके पास पहले हैं, सो यू एक्चुअली आर एलिजिबल टू गेट दिस वीज़ा। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पीएचडी डिग्री है, और मे बी हो सकता है कि आपकी सैलरी जो है वो कम हो, लेकिन अगर आपके पास एक पीएचडी डिग्री है तो यू कैन गेट 10 पॉइंट्स। और अगर आपके पास ये 50 पॉइंट्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं, और आपके पास पीएचडी डिग्री है इन स्टेम, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपको 20 पॉइंट्स वहाँ से भी मिल सकते हैं। तो आपके पास इस तरह 70 पॉइंट्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो वो बाकी के जो 20 पॉइंट्स हैं वो आप देख लें, मैं ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ कि वो 20 पॉइंट्स आपके पास किस तरीके से आ सकते हैं। तो इस तरह ये हो गए 70 पॉइंट्स। अगर आपके पास ये 70 पॉइंट्स हैं तो आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, टीयर 2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और वो वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किसी किस्म के एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के आपको कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपने आप को ले जाएंगे यूके की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इस वेबसाइट पे जाएंगे, अपना फॉर्म जो है वो आप फिल इन करेंगे। इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर एक्सेट्रा, और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है COS, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। बेसिकली वो कंपनी जिसने आपको जॉब दी हुई है वो आपको एक COS इशू करती है कि इस बंदे को हमने यहाँ पे जॉब जो है वो दी है, और वो आपको उस जॉब लेटर के ऊपर या COS जो है वो उसको आपको इशू करेगी। उसका नंबर आपने, रेफरेंस नंबर जो है उसमें आपने प्लेस इन करना है। जब आप वो पूरा फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने आपको 2 साल का स्किल वीज़ा जो है वो ऑफ़र किया है, या 3 साल का ऑफ़र किया है, या 4 साल का ऑफ़र किया है। उस हिसाब से जब आप वो फॉर्म फिल कर लेंगे तो यूके की वेबसाइट आपको हेल्थ एंड इंश्योरेंस सर्च चार्जेस के बारे में हमने पहले भी बात की थी, IHS सर्च चार्ज की वेबसाइट पे ले जाएगी, जिसको आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना है। सो वंस यू पे दैट फीस, वो यूके की जो IHS की वेबसाइट है वो आपको यूके की मेन वीज़ा वेबसाइट पे ले आएगी, जहाँ पे आपने यूके वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करनी है। उस फ़ी को पे करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बायोमेट्रिक का, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बायोमेट्रिक जो है वो किसी भी नियरेस्ट सेंटर में जो भी आपके करीब है वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। एंड देन आफ्टर वेटिंग टाइम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक्स, तो डिपेंड करता है। अगर आपने यूके के आउटसाइड अप्लाई किया है तो जनरली 3 to 4 वीक्स में आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है। अगर आप विद इन द यूके हैं तो उसमें तकरीबन वो 8 वीक्स का टाइम लेते हैं। तो वंस यू हैव आपने वो टाइम जो है वो वेट करने के बाद वो आपको ईमेल आ जाती है कि आपका यूके वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है, या अपना आप पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट करने जा सकते हैं। तो ये सिंपल से आसान से स्टेप्स हैं। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने स्कैम्स से और जो फ्रॉड्स हैं उससे बच के रहना है, क्योंकि कई कंपनीज ऐसे हैं जो बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करती हैं कि वो स्किल वीज़ा दे सकती हैं या उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, और वो हो सकता है कि आपसे एक वेरी लार्ज सम ऑफ मनी डिमांड करें कि इतने पैसे हमें दे दें तो हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप या जॉब लेटर इशू कर देते हैं। प्लीज़ उन स्कैम्स से बच के रहिएगा। स्कैम्स पूरी दुनिया में हैं, और ऑनलाइन स्कैम्स तो आप पूरी दुनिया के अंदर एक अब नॉर्म बन चुके हैं, इसलिए अपने आप को स्कैम से आपने ज़रूर बचाना है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टीयर 2 वीज़ा क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है, और इसके मेन स्टेप्स क्या हैं।
कल की वीडियो मेरी लास्ट वीडियो होगी यूके वीज़ा से रिलेटेड, और कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वीज़ा जो है वो आपके लिए अप्लाई करना आसान है, या कौन सा पाथवे आप लेके यूके में आ सकते हैं जिसमें आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस इन्वॉल्व ना हो या आपको बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े, और आप किस तरीके से यूके में आ सकते हैं लीगल तरीके से और अपने आप को यूके में सेटल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय।